बाद में फिर हमने देखा कि व्यवस्थाएं एकदम सुचारू होने लगी। घाट पर जाकर अखाड़े स्नान नहीं कर पाएंगे ये बात हो रही थी, लेकिन फिर स्नान भी हुआ। आप लगातार घायलों से या जो मृतक है उनके परिजनों से बात कर रहे थे। आपने जो पूरा फर्स्ट हैंड अकाउंट जो आंखों देखी सुनी है, आपको क्या टाइमलाइन समझ में आई इस घटना की? जो मैंने सुप्रिया से भी पूछा था, किस क्रम में जोड़ेंगे पूरी घटना को और बाद में कैसे एकदम से सुचारू रूप से चीजें ठीक हो गई? 2 से 3 घंटे का वक्त लगा, जो मैं रात से लगातार इसको फॉलो करता रहा। 1:30 से पौने 2 में पहली कॉल और फिर लगातार हम इसको ट्रैक करें। 4-5 बजे तक लगा कि हालात ज्यादा खराब है, कितना बड़ा हादसा है पक्का नहीं मालूम, कहीं और तो नहीं हुआ। लेकिन 5 से 6 बजे के बाद से ऐसा लगा कि स्थितियां संभलेंगी और 7-8 बजते बजते हमको समझ में आया कि जो अखाड़े स्नान नहीं कर पा रहे थे वो भी शायद करेंगे, और 10-11 बजे तो फिर स्नान शुरू हो गया। ये टाइमलाइन वो है जो मैंने रिपोर्टर साथियों के साथ फॉलो की। नीतीश। संपादक जी, मैं थोड़ा और पहले ले जाना चाहूंगा। अगर हम इसे, जब ये वाकया हुआ है, जो समय बताया जा रहा है लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये पूरा वाकया है। और ये जो वाकया हुआ उसके पहले, ये अगर मैं बात कर लूं तो जब ये शुभ मुहूर्त शुरू हुआ उसके पहले भी लगभग 6 बजे शाम का जब वक्त था तो भारी भीड़ यहाँ पर जम गई थी। लोग यहाँ पर जो जगह खाली थी वहां पर सोने लगे थे। इसके अलावा जब हम और हमारे कैमरा पर्सन शामवीर सिंह वहां पर पहुंचे थे घाट के किनारे, तो आपको मैं उसी वक्त ये जानकारी इनसे साझा हुई कि भाई अगर आगे कोई इस तरह की चीजें हो न जाए, ऐसी स्थितियां न बन जाए कि लोग किनारे पर सो रहे। आपको बताऊं संपादक जी कि जो जगह थी वो बहुत कम थी, आने जाने की जगह बहुत ही कम थी, दोनों किनारों पर लोग सो रहे थे। ऐसी स्थिति में जो हादसे हैं उनको दावत तो देते हुए लोग नजर आ रहे थे। प्रशासनिक अपील की जा रही थी, जो पुलिसकर्मी से लगातार लाउड स्पीकर से अपील कर रहे थे कि आप रास्ता दे जाने का। और कहीं ना कहीं जो आंखों देखी लोग बयां कर रहे थे कि जब भीड़ आई और धक्का देते हुए आगे बढ़ी तो जो लोग सो रहे थे उन पर भी चढ़ते हुए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो अभी तो ये सारी चीजें सामने है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि प्रयागराज के बाद वाराणसी भी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है सिर्फ प्रयागराज में नहीं हो रही है बल्कि यहाँ के पड़ोसी जिलों में भी जो भीड़ का आलम है वो कुछ इसी कदर है। तो यहाँ के जो व्यवस्था रही, यहाँ पर जो घटना घटी उससे सबक लेने की जरूरत है। जो अन्य जिले हैं वहां पर भी प्रशासनिक अमले को। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि आखिर मैंने महसूस क्या किया, तो जो मैं आपको थोड़ा पहले ले गया था, 6 सवा 6 के समय था और भीड़ बढ़ रही थी, प्रशासनिक अमला लगातार प्रयास में था। उस बीच प्रशासनिक अमले ने एक शक्ति अपनाई, जो शक्ति थी बैरिकेटिंग की। कभी भीड़ को इधर से डाइवर्ट किया जा रहा था, कभी भीड़ को उधर से डाइवर्ट किया जा रहा था। हर जो चौराहे थे वहां पर रोकने का प्रयास किया जा रहा था और भीड़ आक्रोशित होकर उस रोकी हुई जगह को तोड़कर आगे बढ़ जा रहे थे। अब ऐसी स्थिति में घाट पर कहीं ना कहीं दबाव बनना लाजमी था। अब जब हम लोग लगभग थोड़ी देर बाद, लगभग अगर बात करें तो 12:30 के लगभग, जब थोड़ा हनुमान मंदिर की ओर बढ़े तो अभी तो आपको हम एक पीछे का दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा खाली दृश्य दिखाई देगा। आप देखिए, जरा सा थोड़ा जगह दे दीजिए। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा खाली दृश्य दिखाई देगा, लेकिन कल यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हालात ये थे कि भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी और जैसे ही भीड़ यहाँ से बढ़ती है घाट पर दबाव बनता है और इस दबाव को कहीं ना कहीं झेलते हुए जब भीड़ वहां पहुंचती है तो इस तरह की घटना सामने आती है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर प्रयास पूरे किए गए। जो आम नागरिक बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि 4 की संख्या में पुलिसकर्मी थे और वो भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही थी। जब यहाँ पर पूरी घटना घट जाती है तो 20 से 22 मिनट के बाद वहां एम्बुलेंस पहुंचती है तत्काल प्रभाव से और एम्बुलेंस वहां से लोगों को लेकर अस्पताल की ओर जाती है। और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि यही वो वक्त था जब हम फोन पर बात करते हुए सुप्रिया शर्मा से हाथ से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ ही हमने ये देखा कि जो भीड़ में लोग आ रहे हैं वो अपनी जो बात है उसको बयां कर रहे हैं कि वहां मत जाइए, वहां पर ज्यादा भीड़ है, वहां पर जो भगदड़ की स्थिति है उसमें आप कहीं ना दब जाए, आप उसका शिकार न हो जाए। और ये कहते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच एम्बुलेंस भी आई और एम्बुलेंस के आने के बाद जब वहां पर हम पहुंचते हैं तो स्थितियां कहीं ना कहीं अलग होती हैं और उन स्थितियों के बाद जो तस्वीर सामने आती है वो कहीं डराने वाली होती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।